प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायद करते हुए कहा कि ये सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए कानून होगा जिससे सभी को फायदा होगा। वहीं बेंगलुरु के मौलाना जुल्फिकार अली नूरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करते हुए मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाए। कहा कि ये बोर्ड को खारिज कर नए मुफक्किर उलमाओं को आगे आना चाहिए जो शरीयत की हिफाजत कर सके, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदारों से अपील की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को खारिज करने में उनके साथ खड़े हो जाए। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो हमने क्या कर लिया, कि तलाक सलासा नाफिज हो गए तो हमने क्या कर लिया, आज ये यकसा सिविल कोड अगर हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो ये मायूस कुन है। कल तो यानी ये होगा कि हम अगर मुसलमान अगर मरता है तो उसको जला दिया जाए, तो तब भी हम ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है उसको कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, उसको जला दिया जाए। कल कहा जाएगा काजी निकाह ना पढ़ाए, किसी यानी 7 फेरे लगा दिए जाए, फिर भी हम कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मायूस कुन जो जवाबात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको हक नहीं है कि वो अब वहां पर अपने कायम मकाम रहें, बल्कि मुफक्किर उलमा को आना चाहिए, मुफक्किर अमायदीन को आना चाहिए जो शरीयत की हिफाजत कर सके। बिलखुसूस जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कायम किया गया था, मैं उस बोर्ड से पूछना चाहता हूं कि आप गादी लगाकर जो आराम से सो रहे हैं और आप पूरे मुल्क के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हुए नजर आते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप इस तरह के मायूस कुन बयानात देकर मुसलमान के जज्बात को आप कमजोर जो कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी जो हिंदुस्तान की सतह पर जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना हुआ है उसको तमाम मुसलमान मिलकर उसको बर्खास्त करें, और मैं उनसे कहूंगा तमाम के तमाम इस्तीफा दें, और जो हजरात जो उलमा जो वकाला जो अमायदीन जो कौम की फिक्र और कौम को अपनी हिफाजत और शरीयत की हिफाजत बचाना चाहते हैं, उन उलमा किराम उन वकला के हाथ में, उन अमायदीन के हाथ में, उन मुदव्विरीन और मुफक्किरीन के हाथ में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बागडोर होनी चाहिए। ये तमाम खेल तमाशा जो मुल्क में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से हो रहा है, ये तमाशा खत्म होना चाहिए। बावकार उलमा, बावकार वकाला, बावकार तंजीमात के उलमा जिम्मेदारान आगे आए और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को वो अपने हाथ में लेकर मुसलमानों की हिफाजत करें, शरीयत की हिफाजत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी सतह पर इदारे शरिया पटना बिहार में उसके सदर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो सिर्फ इसी यकसा सिविल कोड के लिए नहीं बल्कि जहां मुसलमानों का इसराफ हो रहा है, जहां बेजा पैसा उठ रहा है, चाहे शादी के मामलात हो या दीगर मामलात हो, तमाम पर आज वो पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि वो पार्लियामेंट में भी मुसलमानों के हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। तो मैं कहूंगा इन जैसे मुफक्किर उलमा, मुदब्बिर उलमा, शरीयत को हिफाजत करने वाले उलमा को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में आना चाहिए, ताकि मुसलमान उसकी हिफाजत हो सके, मुसलमान उन पर भरोसा कर सके। आज चंद लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को एकदम खेल और तमाशा बना रखा है। और मैं बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के सियासतदान से गुजारिश करूंगा कि हमारे सीएम सिद्धरामैया साहब हो या हमारे डीसी हमारे नायब वजीर आला DK शिव कुमार साहब हों या होम मिनिस्टर हमारे परमेश्वर साहब हों, तमाम के बयानात बड़े अच्छे लगे हमें। तमाम ने कहा मुसलमानों के आशीर्वाद से, मुसलमानों के सपोर्ट से, मुसलमानों की मेहनतों से कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आई है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त बहुत ही कम है, अभी हमारे पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा बराए करम आप रियासत कर्नाटक के एक स्टेट लेवल पर यहां के उलमा, मुस्लिम अमायदीन को आप साथ लेकर एक मीटिंग करें, और ये जो सिविल कोड जो नाफिज होने जा रहा है इसका हुकूमती सतह पर इसका बाइकाट किया जाए। बिलखुसूस जो मुस्लिम MLA अभी आए हैं, आपने मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे आकर, बहुत कम वक्त है, आप उलमा के साथ मीटिंग करें और जल्द से जल्द रियासत यानी कांग्रेस हुकूमत इस बिल की यानी मुखालिफत करके अपनी आवाज को बुलंद करे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के किस अमल से आपको एतराज है? अभी कहां आवाज उठ रही है कोई? अभी जो एक बयान आया है, हमने सुना बयान कि कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो हमने क्या कर लिया।
एक बयान आया कि तलाक सलासा नाफिज हो गए तो हमने क्या कर लिया, आज ये यकसा सिविल कोड अगर हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो ये मायूस कुन है। कल तो यानी ये होगा कि हम अगर मुसलमान अगर मरता है तो उसको जला दिया जाए, तो तब भी हम ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है उसको कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, उसको जला दिया जाए। कल कहा जाएगा काजी निकाह ना पढ़ाए, किसी यानी 7 फेरे लगा दिए जाए, फिर भी हम कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मायूस कुन जो जवाबात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको हक नहीं है कि वो अब वहां पर अपने कायम मकाम रहें, बल्कि मुफक्किर उलमा को आना चाहिए, मुफक्किर अमायदीन को आना चाहिए जो शरीयत की हिफाजत कर सके। मौलाना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सभी मसलकों की मकतब फिक्र की नुमाइंदगी है। मैं किसी मसलक को नहीं, मैं किसी मसलक की जी, कैसे आप जो है इसकी कार मैंने ये नहीं कहा कि किसी मसलक को, मैंने नहीं कहा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में कौम की नुमाइंदगी मौजूद है जी, वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मसलक के हों। जो बयान आ रहे हैं वो क्या ऑफिशियल बयान है जिस पे आप एतराज कर रहे हैं? बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल हाँ जी जी बिल्कुल ऑफिशियल है, अखबारात में आ रहे हैं, बिल्कुल अखबारात में बयान आता रहे हैं। कहाँ है आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कहाँ सोया हुआ है अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? उठे वो, या फिर अगर वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो निकले वहां पर, इस्तीफा दे। वहां पर जो उलमा काम कर रहे हैं उनको वहां पर उनको लिया जाए। तमाम मसलक के उलमा जो है उसमें शामिल है, नुमाइंदे शामिल हैं, आपके मसलक के भी नुमाइंदे इसमें शामिल हैं, तो कैसे क्यों एतराज क्यों? मैंने यहाँ मसलक की बात नहीं है, यहाँ पर कुरान और हदीस की हिफाजत है, हमारे मुस्लिम लॉ की हिफाजत है। यहाँ कोई मसलक का मामला नहीं, किसी तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं उसमें। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि हमारे मसलक को लोगों को लिया जाए, मैंने कहा जो शरीयत और कुरान की हिफाजत करने वाले उलमा हैं उनको उसमें शामिल किया जाए।